हेलो हेलो हेलो। आ जाओ मैं फटाफट से। ये चल रही है। करें मैं स्टार्ट। बढ़िया भाई पंकज चौधरी, बढ़िया हाल है भाई। अपनी सुनाओ, अपने क्या हाल है? आ जाओ आ जाओ। राम राम भाई, राम राम। आ जाइए आ जाइए। वाह भाई वाह, अमित कुमार बहादुरगढ़ से। पिंकी गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून भाई। अच्छा नीत, ठीक भाई। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बता सारे का जॉब्स टारगेट ऐप भाई भरी दोपहरी में। दोपहरी तो के जमा ठंड हो रही है, ठीक है। कल तोड़े भी पड़े हुए अपना तड़े सार में पड़े जमानो आयु में दौड़ी चादर हो रही थी। आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड आफ्टरनून भाई। साक्षी भारद्वाज, खुशी, नीत, दीपक, ज्योति, अमित कुमार, लोकेश मेहरा, पारुल शर्मा, पूजा, पूजा जमनवारी, चीकू, अमृता, मोनिका। आ जाओ भाई। देखो भाई, आप लोगों को पता है अभी ना हिंदी की सीरीज स्टार्ट कर रखी भाई। और आज हमारी इस हिंदी की सीरीज की भाई चौथे नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हम लोग क्या है विशेषण टॉपिक करेंगे भाई। कौन सा टॉपिक करेंगे? विशेषण टॉपिक है आज की क्लास के अंदर हम लोग लिपटाने का काम करेंगे भाई, ठीक है। विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण बोलते किसको है, उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें अपनी आज की क्लास के अंदर आपकी निपट जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे, सारी की सारी चीजें करें। तो देखो भाई, इसको बोलते क्या? देखो ये होता है आपका विशेषण भाई। विशेषण पहली बात तो हो कि भाई इसकी डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए। विशेषण चीज क्या होती है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। विशेषण बोलते किसको है? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। कोई भी शब्द मान लो, संज्ञा का मतलब कोई भी व्यक्ति का नाम है या फिर किसी भी वस्तु का नाम। मान लो मैं ऐसे कहता हूं ताजमहल बहुत सुंदर है। ताजमहल का एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ताजमहल है, हमने किसी का नाम लिया, यानी कि ताजमहल बहुत सुंदर है। तो यानी बहुत सुंदर, जो सुंदर है, सुंदर क्या है? उसकी विशेषता है, ठीक है। सुंदर क्या है? उसकी खासियत है। वह लड़का बहुत गोरा है, तो गोरापन क्या है? उसकी विशेषता। वह लड़का बहुत काला है, कालापन क्या है? उसकी विशेषता। वह लड़की गोरी है, गोरी क्या? उसकी विशेषता है, यानी उसकी खासियत क्या है? वह लड़का मोटा है, वह लड़की पतली है, ये मोटा पतला क्या हो गया? उसकी विशेषता होगी। तो यही चीज इसके अंदर है मेनली। तो विशेषण बोलते किसको है भाई हम लोग? इसकी एक डेफिनेशन होती है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। वो क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी की विशेषता का पता लगे, किसी की विशेषता का पता लगे भाई, विशेषता का पता लगे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको भाई विशेषण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग विशेषण के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। मोटा लड़का, काली गाय, ऊंचा मकान, कुछ लगा लो चाहे आप, ठीक है। एग्जांपल के रूप में आप कुछ भी ले सकते हो। मोटा लड़का, मोटा लड़का हो गया आपका, काली गाय होगी, या फिर आपका ऊंचा मकान भाई। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? सारे के सारे आपके विशेषण के आपके एग्जाम्पल है भाई, ठीक है भाई। मकान ऊंचा है, ठीक है, यानी ऊंचाई क्या है? उसके हम लोग एक विशेषता दिखाने लग रहे हैं कि हाँ भाई मकान ऊंचा है। गाय कैसी है भाई? गाय, गाय तो बहुत सारी है बाजार के अंदर, काली भी है, धोली भी है, व्हाइट भी है, यानी भाई गाय कैसी, काली है या धोली है, ये चीज भी विशेषता है। लड़का मोटा है या पतला है, तो ये चीज भी क्या उसकी विशेषता है भाई। इतनी चीजें क्लियर है? हर्षवर्धन रुक जा भाई, रुक जा। सर रीजनिंग की वीडियो, हाँ भाई तमन्ना मेरे पास आ लिए, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ लिए, मैं ठीक करवा दूंगा, ठीक है। मुझे अभी बहुत सारे बच्चे मैसेज आ भाई रीजनिंग की आज वाली जो क्लास है उसके अंदर थोड़ी ऑडियो की प्रॉब्लम है, आवाज सही से नहीं आने लगी, मैं ठीक करवा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अरे सारी चीजों की सुविधाएं करने लगे रहे यार। हरियाणा जिक्के में किलो या महल वाला भाई, किलो महल करवा तो दिए भाई। अंकित कुमार करवाए तो था, 80 का किला, री किले करवाए तो थे मेरे भाई। हाँ स्नेहा इंग्लिश वो कैब की लगाऊंगा और क्लास हिंदी तो पूरी हो जाने दे। स्नेहा मैं पूरे दिन में फ्री नहीं होता भाई कि मैं सब दिन क्लास ले जाऊं,
ठीक है, एक क्लास तैयार करने में टाइम लगता है। इवनू क्लास लेनी हो तो मैं सब दिन 10 क्लास दवा लो चे, मैं सारी पीडीएफ कंटेंट सारा तैयार करके दे दिया करो पहले। लेकिन भाई चीजें तैयार करनी पड़ती है, आपके एडिटर नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, कंटेंट ढूंढना पड़ता है, पर्सन ढूंढने पड़ते हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए उसकी थ्योरी अच्छे से ढूंढनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें भाई इसमें टाइम लगता है। ये क्लास आपको ऐसे लगती होगी कि हाँ भाई 10 मिनट में आड़े 1 घंटा भोग के चले जाना, या एक क्लास तैयार करने में 2 घंटे लगे जाए मेरे भाई। ठीक है, तो एक 12 बजे वाली क्लास होगी, दिन में यूट्यूब पर भी वीडियो गेडनी हुआ है, रात ना यूट्यूब पर भी क्लास लेनी हुआ, क्लास भी तैयार करने में 2-3 घंटे लगे जाए हैं। तो भी इतना टाइम नहीं होता है, ऐप के ऊपर भी क्लास गेडनी हो, सारी चीजें मैनेज करने में टाइम लागा है। ठीक, तो मैं 1 से 3 दिन में 5-5 6 चीजें कौन कर सकता। ठीक है, तो क्लास ले लियो, मैं जुकरी हिंदी पूरी होगी, वोकैबुलरी ही करवाऊंगा, टेंशन ना लो। तम पढ़ाई पर ध्यान दे लिया करो। ठीक है भाई। ओ अंजलि अलावा धन्यवाद भाई, धन्यवाद, वेलकम। देखो क्या, तो इतनी चीजें आ गई समझ में। अब इसी के अंदर एक और वर्ड होता है आपका विशेष्य, एक होता है आपका विशेषण, विशेषण के अंदर एक आपका वर्ड क्या होता है आपका विशेष्य। विशेष्य का मतलब क्या होता है, विशेष्य का मतलब ये होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, उसको विशेष्य बोलते हैं। यानी क्या है, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या है, उसको हम लोग विशेष्य बोलते हैं। क्या है आपका विशेषण, जिस संज्ञा या सर्वनाम की, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए भाई, बताए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको भाई विशेष्य बोलते हैं भाई। उसको क्या बोलते हैं, उसको विशेष्य बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। अब ये क्या भाई विशेष्य, क्या चीज आपको समझाता हूं। यानी कि देखो, संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताते हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया भाई कि वह लड़का मोटा है, तो मैंने क्या बोला, वो लड़का मोटा है। ये मोटापा किसकी विशेषता है, लड़के की विशेषता है। यानी कि लड़का क्या है, लड़का इसके अंदर विशेष्य है। विशेष्य किसको बोलेंगे, जिसकी हम लोग विशेषता बताने लग रहे हैं उसको हम लोग विशेष्य बोलेंगे। जैसे आपको एक और एग्जांपल देकर बताता हूं कि मेरे पास नीला पेन है भाई। ठीक है, मेरे पास कैसा पेन, आपका नीला पेन है भाई। मैंने इस तरीके से बोला सेंटेंस। अब ये जो नीला क्या, नीला तो होगी इसकी विशेषता। अब पेन तो बहुत सारे हो, नीला भी हो, काला भी हो, धोला भी हो, पीला भी, 100 रंगा के पेन हो है। ठीक है, यानी नीला तो क्या, नीला तो है इसकी विशेषता, यानी कि ये तो है विशेषण। और ये विशेषता किसकी बताने लग रहा है, इस पेन की विशेषता बताने लग रहा है। तो ये पेन क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा आपका विशेष्य, ये पेन क्या हो जाएगा आपका विशेष्य। तो दोनों के अंदर डिफरेंस पता लग गया। विशेषण क्या है, विशेषण वो है भाई जिसकी, भाई जो हम लोग किसी की विशेषता बताते हैं, भाई मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, पीला है, कैसा है, ठीक है, ये होगी उसकी विशेषता। विशेष्य किसको बोलेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, मान लिया भाई वह लड़का गोरा है, तो लड़का क्या है, लड़का विशेष्य है भाई, लड़के की विशेषता मैंने बताई है। ताजमहल बहुत ही सुंदर है, सुंदर तो क्या की, सुंदर तो उसकी विशेषता जिसको हम लोग विशेषण बोलेंगे। हमने किसकी विशेषता बताई है, ताजमहल सुंदर है। कौन है सुंदर, ताजमहल। यानी ताजमहल इसके अंदर क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। विशेषण और विशेष्य चीजें क्लियर है इतनी। नहीं भाई नहीं, हरियाणा जिक्के वाला यूट्यूब पर वेट करेंगे आपका। तो हरियाणा जिक्के की तो हो ही चुका पूरा। गलत सुना भाई इतना। ठीक है, अब की बार लिस्ट बहुत है। हाँ भाई, आई रहोगी भाई कृष्ण, मैं बताने लग रहा, बहुत सारे बच्चे। आप गुस्से में मस्त लगा करो, लव यू सर जी ऐसे। अरे भाई भाई देखो,
एक जरा होगा विशेष से उसको बोलते हैं जो विशेषण की विशेषता बताए, नहीं भाई, विशेष से इसी को बोलते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को विशेष से बोलते हैं। ठीक है। हाँ भाई, कल टेस्ट होगा भाई वीक की। एक और चीज बता देता हूं, कल जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपके दोनों चीजें लपेटी जाएंगी भाई। ठीक है। पिछले वीक पिछले संडे को टेस्ट नहीं हो पाया था क्योंकि मैं बाहर अर्जेंट काम आ गया था, मुझे जाना पड़ गया था, तो टेस्ट में तैयार नहीं कर पाया, इस वजह से टेस्ट नहीं हो पाया। ठीक है। इस वीक में भाई देख लो, तुम खुद सोच लो, मेरा टेस्ट भी तैयार करना पड़ा भाई, मेरा टाइम उड़ भी लगा है। ठीक है। जो इस वीक में जो काम होया है और पिछले वीक में जो काम होया भाई, दोनों की दोनों चीजें हैं आपकी, इन संडे को टेस्ट होगा। ठीक है। पहले बताने लग रहा हूं। अरे भाई बोल तो दिया भाई मोहित बिश्नोई, वो इसका इलाज कर दिया जाएगा भाई, भोजना गैली मैसेज करवा दूंगा इलाज। ठीक है भाई। आगे देखो अब इसके अंदर क्या, अब विशेषण विशेष से आपके समझ में आएंगे। अब विशेषण के भेद कितने, यानी विशेषण के कितने पार्ट है, कितने टाइप के विशेषण होते हैं, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई। विशेषण के भेद कितने होते हैं भाई, ये आपको पता होना चाहिए। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के टोटल आपके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं आपके, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, चारों के चारों आपके नाम है। प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण 1 2 3 4, टोटल आपके कितने, 4 भेद होते हैं विशेषण के। इतनी चीजें क्लियर है। पहला भेद कौन सा आपका, ये एक एक भेद आपके याद होना चाहिए। पहला भेद कौन सा आपका, गुणवाचक विशेषण। कौन सा है आपका, गुणवाचक विशेषण क्या है, ये आपका पहला भेद है, गुणवाचक विशेषण भाई। ठीक है। ये आपका पहला भेद है विशेषण का, सॉरी विशेषक लिख दिया, विशेषण। ठीक है। अब इसकी हम लोग डेफिनेशन पढ़े में, गुणवाचक विशेषण होता क्या है। देखो नाम से आपको पता लगने लगा, गुण। गुण का मतलब क्या होता है, इसकी खासियत क्या है, इसके गुण कैसे है। मैं गुण का मतलब नहीं सुना भाई, लड़की गुणवान होनी चाहिए, सुशील सुंदर होनी चाहिए, तो वही सब वही चीज है। तो इसकी डेफिनेशन है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, ठीक है, स्थान, आकार, काल, दशा, इन सभी की विशेषता बताए। क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, काल, रंग, रूप, स्थान आदि के बारे में बताए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग भाई गुणवाचक विशेषण। यानी कि जो किसी के गुणों के बारे में बताए भाई, वो कैसे उसके गुण है, मतलब किस टाइप का। जैसे मान लिया भाई राम बहुत ही चतुर है, मैंने एक एग्जांपल क्या ले लिया भाई, राम बहुत ही चतुर है। राम बहुत ही चतुर है। अब ये जो चतुरता क्या है, चतुरता उसका गुण है भाई। चतुरता क्या है, उसका गुण है, उसकी खासियत है कि भाई राम चतुर है। चतुरता क्या है, उसका गुण है। यानी कि जिन शब्दों से हमें क्या है, किसी के गुणों का पता लगे वो कैसा है, उसके गुण कैसे हैं। ठीक है। मान लिया भाई वह बड़ा ही चतुर मान लिया। अब मैंने बोल दिया कि रमेश बड़ा ही मतलब कि बेवकूफ आदमी, तो बेवकूफ क्या, बेवकूफता उसका गुण है। क्या हम इसके तो सारे गुण इसके हैं। मैं राम तेज दौड़ता है, तेज दौड़ना क्या है, उसका गुण है। ठीक है। यानी कि उसकी खासियत है। चीजें आई समझ में, यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम क्या हमें किसी के गुणों के बारे में बताए, उसको गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है। संजीवनी सर मैं अभी से तैयारी करने लगी हूं, क्या सीईटी एग्जाम कर, हाँ हो जाएगा भाई संजीवनी। ठीक है। तैयारी मतलब जी लगा के करनी पड़ेगी। तेजा खेड़ा फार्म हाउस से लाइव विशाल सुथार, वाह भाई वाह। ठीक है। नीट करके तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन होगा भाई। अब की बार मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मजाक की बात नहीं। क्योंकि अब की बार एक तो 5 नंबर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे बच्चे हरियाणा के अंदर इसी वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं करते थे, उनको डर लगता था 5 नंबर की वजह से हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। ठीक है। तो इस वजह से भाई सर इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है एमसीक्यू। संजू भाई देखो आपको बता, दोनों तरीके से आते हैं, एमसीक्यू ही आते हैं वैसे पेपर के अंदर, लेकिन ये पूछा था जैसे मान लो ये स्टेटमेंट है लिखी, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष की विशेषता बताए उसको कौन सा विशेषण होता हो। 4 ऑप्शन दे देगा, गुणवाचक, स्थानवाचक, कौन सा परिमाणवाचक या सार्वनामिक, कौन सा विशेषण है। ठीक है। अब आपको पता ही नहीं हो अब किसकी डेफिनेशन क्या, तो आप कैसे टिक मार के आओगे। अब जो मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा ना, एमसीक्यू इन डेफिनेशनों से ही रिलेटेड है। आपको जब तक डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी एमसीक्यू करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे विशेषण के ऊपर। हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। दूसरा हमारा संख्यावाचक विशेषण भाई, कौन सा आपका संख्यावाचक विशेषण भाई। अब ये संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है, ये वो विशेषण होता है जिससे क्या है हमें किसी की संख्या का पता लगे, काउंटिंग का पता लगे भाई कितने जने हैं। जिन विशेषण शब्दों से क्या संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन
विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो भाई, संख्या का बोध हो, यानी कि हमें संख्या का पता लगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ भी बोल दूं यार, मतलब 5 किलो चीनी दे दे मेरे को, ठीक है भाई, उसके रमेश के हाथ में 5 किलो चीनी, तो 5 किलो चीनी क्या उसकी विशेषता है, उसके हाथ में है, चीनी तो है, कितनी 5 किलो है, यानी एक संख्या की बताने लगे, ओ बॉय 5 किलो विशेषता उसका हाथ में, यानी 5 किलो क्या है, एक उसकी विशेषता को दिखाने लग रहा है। ठीक है, अब इस संख्यावाचक के भी 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से आपके, एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा आपका, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनके अंदर डिफरेंस क्या है, देखो निश्चित वाला कौन सा होता है, जिसके अंदर हमें एक निश्चित संख्या का पता लगे, लाइक रमेश के हाथ में मान लो 5 केजी चीनी है, 5 केजी चीनी, यानी कि एक निश्चित संख्या बता दी, 5 किलो चीनी। 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, यानी पानी कितना है, 1 लीटर है। अब मैं इसी को अनिश्चित के अंदर करूंगा, तो अनिश्चित के अंदर मान लिया रमेश के पास कुछ किलो चीनी है, कुछ किलो चीनी, यानी कुछ कितनी भाई अपने को नहीं पता, अनिश्चित है, हमें फिक्स नहीं पता भाई कितने किलो चीनी है, नहीं पता, इसके अंदर फिक्स है, निश्चित है, हाँ भाई 5 किलो चीनी है। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर चीजें फिक्स ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक भाई, जिसके अंदर चीजें फिक्स हो उसको बोलते हैं निश्चितवाचक भाई। ठीक है, कुछ भी लगा लो यार, और ले लो एग्जांपल, ठीक है, ये पानी वाले को छोड़ दो, इसके अलावा और भी जैसे कुछ भी ले लो यार, 2 किताबें, रमेश के पास 2 किताबें हैं, अब मैं ऐसे कह दूं रमेश के पास कुछ किताबें हैं। ठीक है, यानी कि कुछ, यानी जिसके अंदर कोई चीज फिक्स ना बता रखी हो, ठीक है, उसको हम लोग किसके अंदर, अनिश्चित के अंदर लेंगे, और जिसके अंदर चीज फिक्स बता रखी हो उसको हम लोग निश्चित संख्यावाचक के अंदर लेंगे। इतनी चीजें क्लियर है। हाँ भाई मोनिका, बिल्कुल चारों पार्ट बिल्कुल आपके सही है। हाँ भाई ज्योति के हैं बेनीवाल हो अगर भाई बसनीवाल, चलो भाई आपसे हो रहा हुआ, देखो हाँ भाई ज्योति आराम से हो जाएगी। एचटेट के ही तो प्रश्न लेके आता हूं मैं इसके अंदर, प्रीवियस ईयर के, सीईटी के भी लेके आता हूं एचटेट के, लेकिन एचटेट की प्रश्नों की संख्या ज्यादा लेके आता हूं मैं। ठीक है, सीईटी वालों की कम संख्या होती है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि सीईटी के अंदर आता ही कोई 1-2 प्रश्न है। ठीक है, और एचटेट के अंदर आपके ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब कि हर एक शिफ्ट के अंदर ये समझो कि आता तो उसके अंदर मतलब दो प्रश्न भी पूछ ले हर शिफ्ट के अंदर। ठीक है, और सीईटी के अंदर सिर्फ एक ही प्रश्न आएगा। ठीक है भाई, पीवाईक्यू काली बुरा भाई, पीवाईक्यू देखो भाई आने के चांस हैं भाई। ठीक है, क्योंकि हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर की आती, कोई नहीं हरियाणा जी के नहीं होती। ठीक है, लेकिन भाई अब जैसे एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई जैसे मैथ कौन सी एजेंसी आएगी, जैसे एनटीए आई थी, एनटीए ने ठीक से एग्जाम लिया, अच्छा पैटर्न था, सारी चीजें अच्छी थी भाई। ठीक है, मतलब कि पहले बच्चों को ये शिकायत रहती थी भाई जो हम पढ़ते हैं वो पेपर के अंदर नहीं आता, लेकिन अब की बार सीईटी जो ग्रुप सी है ग्रुप डी है, मेरे हिसाब से सिंगल वन बच्चे को भी ये शिकायत नहीं थी कि भाई जो हमने जो पढ़ा वो पेपर के अंदर नहीं आया। एक फिक्स पैटर्न था, एक फिक्स सिलेबस था, सबका अच्छे से एग्जाम हुआ। ठीक है, लेकिन अब डिपेंड करता है, अब एनटीए पेपर नहीं लेगी अब की बार, 100% एनटीए नहीं लेगी, क्योंकि एनटीए वालों ने मना कर दिया, वैसे बोले हम सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, हम पेपर नहीं बनाएंगे। या तो एसएससी खुद कंडक्ट करवाएगी या फिर किसी एजेंसी को टेंडर देगी। ठीक है, खुद कंडक्ट करवाएगी तो लीक होना था, बच्चा एक नहीं हो, पक्का लीक होगा। और देखो भाई अब तीसरे पार्ट के ऊपर आते हैं हम लोग। ठीक है, एक हो गया, क्योंकि भाई पता है यार, अब अभी समझो 15-16 लाख बच्चे पेपर देंगे, तो सीधी सी बात है कोई ना कोई किसी न किसी की रिश्तेदारी जानकारी लिखड़ी जाएगी, कितने न कितने तक पेपर आउट होगा, आउट होने सारी जगह फैल लगा फिर कैंसिल। अरे जो करिए बड़ी बड़ी एजेंसी हो इनके पास थोड़ी सी सेफ्टी वाली चीजें। बाकी देखो भाई सरकार भी सख्त है, कानून भी सख्त बना रखे हैं कि मेरा टांग देवे कोई लीक करे दूसरा। ठीक है, अब जो तीसरा विशेषण है, तीसरा कौन सा आपका, परिमाणवाचक विशेषण भाई, कौन सा आपका परिमाणवाचक विशेषण, कौन सा आपका तीसरे नंबर का विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण भाई। ठीक है, ये कौन सा विशेषण है, परिमाण। परिमाण का मतलब भी क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है उसकी मात्रा कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, एक तरीके से क्वांटिटी वाचक विशेषण है ये। ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी वाचक विशेषण ही कौन सा आपका परिमाणवाचक विशेषण। भाई इसकी कितनी क्वांटिटी है, इसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, यानी संज्ञा सर्वनाम के जिन शब्दों से मापतोल की विशेषता प्रकट हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिन शब्दों से मापतोल की विशेषता प्रकट हो भाई,
विशेषता प्रकट हो, मापतोल की विशेषता प्रकट हो, यानी कि क्वांटिटी हमको पता लगे। ठीक है, ये परिणाम नहीं आया, मैं पहले परिमाण है, ये परिमाणवाचक और परिणामवाचक में फर्क होता है। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है, और परिमाण का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, इसके अंदर कंफ्यूज हो थोड़ा। तो यानी कि देखो, ये संज्ञा सर्वनाम के जिन शब्दों से हमें मापतोल यानी कि क्वांटिटी कितनी हमें इसका पता लगे। ठीक है, जैसे मान लिया 2 किलो चीनी, एक इसके अंदर भी वही 2 पार्ट आपके, इसके अंदर भी क्या आपके परिमाण के अंदर भी क्या आपके वही आपके 2 पार्ट आपके, जैसे इसके अंदर थे आपके 2 पार्ट, उसी टाइप से। जैसे मैंने मान लिया इसके एक तो आपका निश्चित हो गया, निश्चित परिमाण हो गया। ठीक है, और एक हो गया आपका अनिश्चित। भाई एक कौन सा हो गया आपका अनिश्चित। ठीक है, इसके अंदर भी सेम यही रहेगा आपका। जैसे मान लिया, अब जैसे उसके अंदर तो मैंने बात क्या करी थी भाई, चीजों की बात करी थी। अब ये चीनी वाला है ना, वैसे मेन एग्जांपल इसका है, वैसे आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन ये वास्तविकता में परिमाण वाले का एग्जांपल है, क्योंकि क्वांटिटी है ना चीनी को, तो हम क्वांटिटी के अंदर नापेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम लोग जो चीजें नंबर के अंदर मापी जाती है उसको हम लोग यहाँ पर लेंगे। इसको नंबरिंग में थोड़ी ना 5 किलो चीनी दाने थोड़ी ना गिन के रख सकते हो, 2 किताबें होगी। ठीक है, या फिर आपका 4 केले हो गए, या फिर आपका 4 केले हो गए, इसको हम लोग नाप सकते हैं। तो ये उदाहरण भाई, इसका 5 किलो चीनी, इसका नहीं हो सकता, ये आपका क्वांटिटी के अंदर आएगा। चीनी जो मापना है या ये जो चीजें आपकी क्वांटिटी के अंदर आएंगी भाई। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर हम लोग लेंगे निश्चित के अंदर कौन सा गया 5 केजी चीनी, यानी जिसके अंदर क्या है क्वांटिटी को हम लोग नापते हैं। चीनी है, चीनी के आप दाने नहीं नाप सकते, 4 दाने हैं 5 दाने, नो, इसकी क्वांटिटी को नापते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आपका और हो गया 1 लीटर पानी, ये भी आपकी क्वांटिटी है। 1 लीटर पानी आपका 5 केजी दूध, 5 किलो दूध। ठीक है, ये भी आपका क्या है क्वांटिटी है। ठीक है, और इसी टाइप से अनिश्चित के अंदर क्या हो गया, कुछ चीनी। ठीक है, कुछ चीनी कुछ पानी, इस तरीके से भाई, कुछ ग्राम चीनी कुछ चीनी। ठीक है, कुछ पानी, यानी कि जिसके अंदर एक क्या आपकी क्वांटिटी नापी जाए, जिसको हम लोग डायरेक्ट नहीं नाप सकते। पानी को आप ऐसे थोड़ी नाप सकते 2 बूंद 3 बूंद, नो, इसकी क्वांटिटी नापी जाएगी। ठीक है, तो इसको परिमाणवाचक के अंदर हम लोग लेंगे भाई। अगला जो हमारा चौथे नंबर का विशेषण वो है सार्वनामिक विशेषण। भाई कौन सा आपका सार्वनामिक विशेषण, हमारा कौन सा चौथे नंबर का विशेषण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट विशेषण के अंदर आपका शुमार है। ये सार्वनामिक विशेषण देखो आपको इसके अंदर, इसके नाम के अंदर ही दिखने लग रहा है। सार्वनामिक से क्या बन गया, सार्वनामिक से बन गया सर्वनाम। क्या बन गया आपका सर्वनाम। और सर्वनाम किसको बोलते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को ही क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। जैसे संज्ञा क्या थी आपकी, संज्ञा आपकी कुछ भी मान लो, जैसे मैंने बोल दिया भाई राम स्कूल जाता है। ठीक है, राम स्कूल जाता है। अब मैं इस राम की जगह भाई वह भी तो लिख सकता हूं, वह स्कूल जाता है, यानी राम की जगह जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो प्रोनाउन, इंग्लिश में बोले तो प्रोनाउन। ठीक है, अब ये सार्वनामिक विशेषण क्या है ये भी समझाता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है आपका। जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप से ही संज्ञा की विशेषता प्रकट करे, समझाऊंगा, एक बार के लिए लिखो। जो सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप से ही, सार्वनामिक रूप से ही संज्ञा की विशेषता प्रकट करे। संज्ञा का मतलब कोई भी व्यक्ति वस्तु का नाम है, जो भी है, संज्ञा की विशेषता प्रकट करे भाई। ठीक है, अब जैसे आपको समझाता हूं एग्जांपल के द्वारा। जैसे मैंने मान लिया, आपका एक एग्जांपल ले लिया, यह बालक अच्छा है। एग्जांपल क्या ले लिया मैंने कि यह बालक अच्छा है। मैं बालक तो अच्छा है। ठीक है, अब इसकी विशेषता कौन प्रकट करने लग रहा है, भाई यही बालक अच्छा है। अब मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं बालक अच्छा है, कौन बालक भाई, आप जानते हो उस बालक को, नो। अगर मैं बोलूं भाई रमेश अच्छा है, तो उस केस के अंदर तो अच्छा हो जाएगा विशेषण। अगर मैं क्या बोलूं, अगर मैं अपने किसी का फिक्स नाम बोलता हूं, मान लो भाई रमेश अच्छा है, तो उस केस के अंदर तो क्या हो जाएगा भाई, ये अच्छा है ये विशेषण हो जाएगा भाई। हाँ भाई, इसका गुण बता दिया भाई, ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। हाँ भाई, आपने रमेश का गुण बता दिया। लेकिन यहां पर कोई व्यक्ति फिक्स नहीं है, हमें उसका पता ही नहीं भाई कौन है, तो उसकी जगह हम उस व्यक्ति को किस नाम से रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं, उसको यह से रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं। मान लो मैं कहता हूं रमेश अच्छा है, अब मैं रमेश की जगह कहता हूं भाई यह बालक अच्छा है, रमेश बालक अच्छा है, इसकी तरह मैं क्या कहता हूं भाई यह बालक अच्छा है। यानी ये जो यह वर्ड है ना, ये उसकी विशेषता बताने लग रहा है कि हाँ भाई यही वाला बच्चा अच्छा है। ठीक है, तो ये जो होगा ना, ये आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, यानी कि आपसे एग्जाम के अंदर ही प्रश्न पूछा था, सार्वनामिक विशेषण के अंदर जो विशेषता बताता है जो शब्द, वो कहां पर होता है, तो हमेशा कहां पर, जो भी आपकी संज्ञा, ये बालक है, ये बालक तो संज्ञा, संज्ञा से हमेशा पहले होता है।
ठीक है, यानी ये प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि क्या है, सार्वनामिक विशेषण में, सार्वनामिक विशेषण में, आगे एमसीक्यू में बता दूंगा, विशेषण में विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषता बताने वाला जो वर्ड है वो कहां पर आता है, तो वो हमेशा क्या है आपका संज्ञा से पहले आता है भाई। ठीक है भाई, यह बालक अच्छा है, ठीक है, यह फुटबॉल गोल है, ठीक है, यह फुटबॉल गोल है, या फिर अब मतलब कि जो भी यार इससे पहले लगे ना, ये उसकी विशेषता बताएगा, जिसके अंदर कोई एक फिक्स नाम ना दे रखा हो। ठीक है भाई, रमेश अच्छा है, एक फिक्स नाम होता है, यह बालक अच्छा, कौन बालक अच्छा भाई, तो यानी कि यह वाला। ठीक है भाई, सर रीजनिंग की कितना सिलेबस रह गया सर? नहीं, हाँ भाई थोड़े से रह पाऊंगे, कोई एक दो चैप्टर। लैपटॉप में ऐप चल रहा है, चलाना है सर, चल जाएगा भाई सुखबीर। अभी जो जैसे अब मैं कल डालूंगा ना, या फिर अपना जो टेलीग्राम है ना भाई, उसके ऊपर हर संडे ना मैं जैसे टेस्ट लेता हूं, तो उसके अंदर लिंक डाला मिलेगा ऐप का, लैपटॉप वाला। नहीं आएगा भाई, सुने ना, मैं यही तो बात करने लग रहा हूं, ये परिणाम नहीं आएगा भाई, परिणाम नहीं आता। अरे सुने ना, तेरे थोड़े दिमाग में मुझे वो लगता है भाई डाउट है। देखो क्या है, परिमाण क्यों है, परिमाण होता है क्वांटिटी, यहां पर हम लोग क्वांटिटी की बात करने लगे। परिणाम किसको बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं रिजल्ट को। भाई तुम्हारा परीक्षा परिणाम कैसा रहा, ये रिजल्ट को बोलते हैं भाई। ठीक है, ये परिमाण है, परिमाण क्वांटिटी को बोलते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस है। हाँ भाई एनएफ है भाई, पीयूष सांगवान, अभी पीवाई की हो रहे थे, प्रीवियस ईयर वाले और कर लेना, फिर सारा फिर कुछ बचेगा नहीं का। हाँ इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं विशेषण को। ओके हाँ, ब्लैक बुक कैसे कंप्लीट करें भाई? संख्या और परिमाण में देखो, संख्यावाचक क्या है, संख्या के अंदर आप लोग जो फिक्स चीजें होती है ना, आप उनकी संख्याओं की बात करोगे। ठीक है, और परिमाण के अंदर क्या है, परिमाण के अंदर आप लोग जिनको हम लोग नाप नहीं सकते। ठीक है, जैसे आप जैसे मान लो यार, मैं ऐसे कह दूं भाई 5 किलो मिट्टी दे दे, मिट्टी को क्या आप ऐसे नाप सकते हो क्या? मैं ऐसे कह दूं 5 दाने मिट्टी के दे दे, तो 5 दाने मिट्टी का आप ऐसे चुन के डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते ना। आप उसको मतलब कि क्वांटिटी के अंदर नापोगे, 5 किलो मिट्टी आएगी, 4 किलो आएगी, इस तरीके से, यानी जिसको हम लोग क्या है भाई ऐसे नाप सके। इसके अंदर ये एग्जांपल भी गलत दिया गया मेरे द्वारा, कुछ किलो चीनी, कुछ किताबें तो सही है, कुछ किताबें तो सही है। अब किताबें क्या होती है भाई, किताबों को हम लोग गिन सकते हैं भाई, कुछ किताबें यानी 2 किताबें, 4 किताबें कितने हैं। दूसरा एग्जांपल ले लो, कुछ विद्यार्थियों को भी हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि जिनके हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं उनको संख्यावाचक बोलते हैं। और परिमाण वालों के अंदर क्या, हम लोग इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते भाई। चीनी के दानों की गिनती कर सकते हो क्या? पानी की गिनती कर सकते हो क्या? पानी की कितनी बूंदे हैं? दूध की बूंदों की गिनती कर सकते हो क्या? यानी जिसकी गिनती पॉसिबल नहीं है उसको परिमाण के अंदर लिया, और जिसकी गिनती पॉसिबल है उसको संख्यावाचक के अंदर लिया है। ठीक है, सोमवीर सिंह भाई कमेंट क्यों नहीं दिखते भाई, ये बंद कर रखे हैं। नुका यूट्यूब पर तो सर आप फायर हो, बैच में फ्लावर हो। अरे भाई पता है कि है ये जो कर यार, आड़वा सोचो सीरियसनेस का गला पटाया जो थोड़ा मजाक हो जाए, मजाक हो जाए। कि है 10 हीटर, हाँ 10 हीटर हो गए, हीटर संख्यावाचक है आपके, और 10 किलो मिट्टी परिमाणवाचक। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे चले। अब इसी के अंदर जो आपके ये है, अब इसी के अंदर आपके तुलना के आधार पर भी होते हैं। अब आपको पता लगा विशेषण के कितने 4 भेद है, विशेषण पता लगा, विशेषण पता लगा। अब तुलना के आधार पर विशेषण के 3 अवस्थाएं होती है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर भी जो पूछो ना एमसीक्यू उसके अंदर आएंगे। तुलना के आधार पर, बस ये चीजें और हैं, ये 3 चीजें और कर लो फिर एमसीक्यू है। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अवस्था किसको बोलते हैं? पोजीशन भाई, तारली पोजीशन को नहीं, 3 अवस्थाएं होती है भाई। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 पोजीशन होती है। अवस्था किसको बोलते हैं? पोजीशन। ठीक है, कौन सी पोजीशन में हुआ दाम, कौन सी पोजीशन पसंद है आपको? खड़े रहने वाली पोजीशन भाई, खड़े खड़े पटाते रहो। ठीक है, को बैठने वाली पोजीशन पसंद होती है। ठीक है,
भाई दूध सोमवीर सिंह लीटर में भी नाप पर किलो में भी नाप है, लोकल में किलो में बोलना है। हाँ बताओ भाई संदीप वर्मा क्या डाउट है? सर सीमा लाखलान संख्यावाचक, यार इतना क्या डाउट हो रहा है संख्यावाचक में? भाई संख्यावाचक उसको बोलते भगवान तम कुकर का तारा दिमाग है, दिमाग के यार जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो यार उसको संख्यावाचक बोल रहा है यार। यार कुछ भी यार संख्या का कौन मेरा तामना भाई, मैं कह दू जैसे मैं एक कह दू भाई उसके पास किताब है या कोई विशेषता कौन किताबें रही जाएगी भाई, हम क्या करा उसके पास 5 किताबें हैं यानी उसकी विशेषता बता दी 5 किताबें। उसके पास 4 केले हैं, हालांकि तुम्हारे पास तो एक ही है, उसके पास 4 केले हैं, ठीक है, तो यानी कि ये उसकी विशेषता है, 4 केले ले रहा है। लोगों द्वारा एक मुश्किल था, उसका द्वारा 4 केले हैं, ठीक है, यानी इसकी विशेषता है। अब मैं बोल दूं भाई उसके पास 3 लालटेन है, तो ये विशेषता है 3 लालटेन। जिन चीजों को आप गिन सकते हो, जिनकी आप संख्या फाइंड कर सकते हो, उनको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिनकी आप संख्या फाइंड नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग परिमाणवाचक के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। जैसे यार परिमाण के अंदर आपकी कुछ भी चीजें होगी जिसको आप नाप नहीं सकते, गाजर पाक बोल दिया, मैंने बोल दिया 5 किलो गाजर पाक, गाजर पाक को आप ऐसे ना सकते हो भाई 5 दाने दे दे भाई गाजर पाक के, नो, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। जिसकी गिनती पॉसिबल नहीं है उसको लेंगे परिमाणवाचक के अंदर, ठीक है, और जिसकी गिनती पॉसिबल है उसको लेंगे संख्यावाचक के अंदर। अब चीजें क्लियर हैं इतनी? अब भी कोई डाउट है? यार और इसमें और के बताओ यार, जमाए कलिंग परिवर्ती के इंसान हो यार। अब देखो क्या, अब तुलना के आधार पर विशेषण किए 3 अवस्था। अरे डट जा, ये छुट्टी होगी ना, बंद कर लिए नहीं और तारुआ मेरा बेटा रोज पी 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 पी। देखो तुलना के आधार पर क्या आपके विशेषण के आपकी 3 पोजीशन होती है, 3 अवस्थाएं होती है भाई। कौन सी होती है? पहली अवस्था आपकी मूलावस्था, मूली वाली अवस्था। मूला देख ले, देख 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 काम देख ले इसके। अरे मेरा मुंह तो गाल कट जाएगी, डट जा अंकल। अरे बालक थी छोड़ना हो इसमें भी और बजाओ लागदर है, लेना हो जितो बजा भी दे। हाँ मैं बालक आज अलर्ट होगी, छोड़ना उसका में भी और बजाओ यार। सर जी, हाँ जीडी के लिए भी हो जाए पिंकी कुमारी, दोनों तरीके की हिंदी आपकी कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जीडी से तो हाई लेवल की है, एचटेट में जीडी से हाई लेवल की आती है। देखो भाई मूलावस्था किसको बोलते हैं? जिस अवस्था में कोई कंपैरिजन नहीं होता, जिस अवस्था में कोई तुलना नहीं होती। तुलना किसको बोलते हैं? कंपैरिजन को भाई, कोई तुलना नहीं होती उसको बोलते हैं मूलावस्था। मूलावस्था का मतलब जो उसकी ओरिजिनल अवस्था है, मूल को क्या बोलते हैं? ओरिजिनल, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसी पोजीशन के अंदर वो चीज है। तुलना किसको बोलते हैं? कंपैरिजन को। कई जड़े इंग्लिश मीडियम के बालकों को नहीं आओ समझ में, कंपैरिजन को, ठीक है। यानी जिस अवस्था में कोई तुलना ना हो, जिसका कोई कंपैरिजन ना हो। सर बैच में पॉलिटिक्स एनएफ है क्या? सोनिका सिंह बैच में जो है करवा रखी है एनएफ है, आप साथ के साथ आप यूट्यूब से पीवाईक्यू सीरीज कर सकते हो, ठीक है। उससे आपके बहुत मतलब ये समझो अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, और भी जो आपने पढ़ रखे उससे भी अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया वह बालिका चंचल है, एग्जाम्पल मैंने क्या दे दिया? वह बालिका चंचल है। अभी समझ में आएगा आपके, वह बालिका चंचल है। अब मैंने बोल दिया वह बालिका चंचल है, क्या मैंने इसका किसी के साथ कंपैरिजन कराया है? क्या मैंने इसकी किसी के साथ तुलना करी है? नहीं करी। तो सीधी सी बात, मूल अवस्था ओरिजिनल अवस्था में है, ठीक है। अब मैं दूसरी अवस्था की बात करूं तो दूसरी अवस्था कौन सी है? उत्तरावस्था। कौन सी? उत्तरावस्था। उत्तरावस्था ये कौन सी है भाई? ये समझाता हूं। वह अवस्था भाई विशेषण की कौन सी अवस्था? ऐसी अवस्था जिसके अंदर क्या 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना, ठीक है, किसी दूसरे मतलब दूसरे 2 व्यक्तियों वस्तुओं को क्या किसी दूसरे से अधिक वो दिखाना, मतलब कि ये अधिक ये इस काम को कर सकता है, उसको उससे कम दिखाना। समझाता हूं जैसे किन्हीं 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना में
वस्तुओं के जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, के कंपैरिजन में, कंपैरिजन बोलो तुलना बोलो, कंपैरिजन में एक को अधिक या न्यून, न्यून किसको बोलते हैं? कम को बोलते हैं भाई। एक को अधिक या कम दिखाना, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं उत्तरावस्था। जैसे आपको समझाता हूं, मैंने मान लिया दो व्यक्तियों का कंपैरिजन कर दिया। जैसे भाई राम है श्याम से अधिक इंटेलिजेंट है, राम है श्याम से अधिक सुंदर है, गीता बबीता से ज्यादा सुंदर है, ठीक है, बबीता गीता से ज्यादा मजबूत है। यानी मैंने दो जनों का कंपैरिजन कराया है, सिर्फ दो जनों का। दो व्यक्तियों के कंपैरिजन में एक को या तो ज्यादा उससे आई दिखाना या उससे ज्यादा कम दिखाना, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो आप, राम श्याम से अधिक मोटा है, राम है श्याम से अधिक मोटा है, श्याम से अधिक मोटा है। यानी मैंने कंपैरिजन किसका कराया है? कंपैरिजन मैंने आपका सिर्फ दो ही व्यक्तियों का कराया आपसरी में। दो ही व्यक्तियों का मैं जब कंपैरिजन करने लग रहा है और उन्हीं के अंदर से एक को मैं टॉप दिखाने लग रहा हूं और एक को मैं लो दिखाने लग रहा हूं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को उत्तरावस्था बोलते हैं। अब जो लास्ट अवस्था है वो है आपकी उत्तमा अवस्था। इसी में कर दो, कौन सी आपकी? उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था कौन सी होती है? जो सबसे उत्तम हो, जो सबसे टॉप लेवल का हो, उसको बोलते हैं उत्तमा अवस्था। भाई इससे टॉप तो कोई है ही नहीं भाई, यही सबसे टॉप है, यही हो। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर दो से अधिक व्यक्तियों का कंपैरिजन किया जाता है। इसके अंदर तो क्या, मैंने सिर्फ दो व्यक्तियों का कंपैरिजन किया। उत्तम के अंदर दो से अधिक व्यक्तियों का कंपैरिजन किया जाता है, उसको उत्तमा अवस्था बोलते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ भाई रमेश पूरी क्लास में सबसे गोरा है या फिर सबसे सुंदर या सबसे काला है, ठीक है, तो मैंने उसके अंदर क्या, दो से ज्यादा व्यक्तियों के साथ उसका कंपैरिजन कर दिया। दो वाले के अंदर तो क्या जाएगा? दो वाले के अंदर तो आ जाएगा उत्तरावस्था। भाई मैंने सिर्फ दो ही जने हैं आपस में, इन्हीं का कंपैरिजन किया। अब मैं दो से ज्यादा व्यक्तियों के साथ कंपेयर, मैंने बोला वो पूरी क्लास में सबसे सुंदर है, यानी पूरी क्लास में 10 बच्चे भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, यानी मैंने उसका दो से ज्यादा के साथ कंपैरिजन कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तमावस्था। यानी भाई सबसे टॉप है। अब ऐसे नहीं सुना आपने? अब जैसे एक तो मैं ऐसे कहूं भाई, जैसे कि मेरे में और मेरे दोस्त के अंदर से भाई मेरे दोस्त के मेरे से ज्यादा नंबर आए, उसका भाई ऑल इंडिया में भाई मेरे से 2000वां रैंक ऊपर है, मैंने ये बोल दिया। अब मैं ये बोलूं मेरा दोस्त तो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आया, यानी पूरे इंडिया के बच्चों के अंदर सबसे टॉप आया भाई, ये उसकी विशेषता है, ये उसकी उत्तम अवस्था में सबसे टॉप लेवल पर गया, उत्तम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें दो व्यक्तियों से अधिक के साथ कंपैरिजन किया जाता है। अधिक के साथ कंपैरिजन करके दो व्यक्तियों से अधिक के साथ कंपैरिजन करके उसको क्या है? टॉप या वीक दिखाया जाता है। वीक नहीं, हम इसको लोएस्ट बोलेंगे। टॉप या लोएस्ट दिखाया जाता है, ठीक है भाई। ये सबसे टॉप है या फिर ये सबसे कमजोर है, वह पूरी क्लास में सबसे काला है। इस तरीके से चीजें क्लियर है। हिसार कोर्ट में कलर की वैकेंसी, उसके लिए 6 सेमेस्टर की डीएमसी जरूरी है या रिजल्ट के नहीं भाई? जरूरी है भाई। हम ये क्या नाम, रोहित ग्रोवर, जरूरी है भाई। धन्यवाद भाई अमरीक। ठीक है भाई, वेरी गुड सर। सीटी का संशोधन भाई शुभम, अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसी न्यूज आई नहीं, मैं चेक कर लेता हूं भाई। आज मंत्रिमंडल की बैठक है, देखो कब पारित होगा भाई, पता लग जाएगा दोपहर को 2-3 बजे तक। आज मंत्रिमंडल की बैठक में पारित तो होना चाहिए आज सीटी का संशोधन। अगर आज पारित नहीं हुआ फिर तो समझो भाई लेटे जाओगा। आज होना चाहिए सीटी का संशोधन पारित में। मंत्रिमंडल की बैठक, कल एचएसएससी वालों की भी बैठक थी, उन्होंने भी सारी चीजें सेट करी हैं। अभी तक तो मेरे पास फोन में कुछ नहीं आया भाई संशोधन से रिलेटेड हुआ या नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं आया भाई, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा वीडियो बना के, टेंशन ना लो। ठीक है, वेरी गुड। ऐप नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? सही चलने लग रहा है, बालक देखने लग रहे क्लास। हाँ आर्थिक आपकी मर्जी भाई, आपको रिकॉर्डेड देखनी है लाइव देखनी, वो आपकी चॉइस है भाई,
ठीक है, मेरा काम पढ़ाना है, वो चॉइस आपकी, आपको लाइव देखनी है रिकॉर्डेड देखनी है, मैं उसके अंदर आपको कोई बाध्यता नहीं दे सकता भाई। हाँ, बस लाइव का ये फायदा है कि आपका रूटीन बन जाएगा कि हमें डेली इस टाइम पढ़ना है भाई, इस टाइम क्लास होगी। ठीक है, बस ये फायदा और कोई फायदा को नहीं। बच्चा का एक डेली टाइम टेबल बन जाए कि हाँ भाई मना पढ़ना है, बस और क्या है। लो भाई अब इसके करते हैं हम लोग एमसीक्यू भाई। ये आएगा भाई, आ जाओ। निम्न में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? ये आपके सारे भाई एचटेट और सीईटी के अंदर आए हुए प्रीवियस ईयर के अंदर। बताओ भाई कौन सा जो विशेषण है वो आपका गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया भाई, कौन सा जो किसी के गुण को नहीं बताने लग रहा। बताओ भाई कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? अच्छा, आधा, बुरा या लाल? बताओ फटाफट से बताओ। अच्छा प्रश्न है और इजी है। संजू, अरे क्लास अभी खत्म कहां पर हुई? अभी तो एमसीक्यू रह रही है। आज इंटरेस्टिंग क्लास थी। हाँ, दूसरे पेमेंट से हो जाएगी भाई। पंकज पता है कैसे करनी दूसरे फोन से? मैं आपको बताता हूँ। वो जो होता है ना जहां पर वो पेमेंट वाला आपका रेजर पे नाम से खुलता है आपका, उसके अंदर भाई आपको वो भरनी होती है, क्या बोल रहे यूपीआई आईडी भरनी हुआ है। ठीक है, और आप जैसे ही आप मान लो आपको दूसरे जिसके भी फोन से करनी है, उसके फोन के अंदर ऐप के अंदर जैसे गूगल पे चलाता है, गूगल पे के अंदर जाओ और उधर सेटिंग के अंदर जाओगे तो उधर आपको उसकी यूपीआई आईडी का पता लग जाएगा। उस यूपीआई आईडी को भाई उस जो अपना जहां से आप पेमेंट करोगे उसके अंदर भर दो। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके जो गूगल पे उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए भाई इतने रुपए की पेमेंट करनी है आपको, फिर वहां से पेमेंट हो जाएगी आपकी। ठीक है, बी 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 बी, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। इसका मतलब है सबका बिल्कुल सही समझ में आएगा। वेरी गुड भाई, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो आधा, भाई आधा क्या है? आधा आपका गुणवाचक विशेषण थोड़ी ना है भाई। आधा किलो मेरे को ये दे दो, आधा लीटर दूध दे दो। ठीक है, यानी आधी ये चीज, ये तो कौन सा है? ये तो आपका कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है? कौन सा आपका परिमाणवाचक विशेषण है भाई? परिमाणवाचक है भाई। आधा किलो दूध, आधा लीटर पानी दे दो मेरे को। ठीक है, यानी कि इस तरीके से तो परिमाणवाचक है। अच्छा भाई, वह लड़का अच्छा है, उसकी विशेषता है, गुण बताने लग रहा है। वह लड़का बुरा है, उसकी बुराई, ये भी उसका गुण है। वह उसके पास लाल रंग का पेन है, लाल रंग का पेन है। लाल भी क्या है? लाल भी उसका गुण है भाई। हाँ, पेन कैसा रंग है भाई? लाल रंग है, उसकी गुण है, उसकी विशेषता है। ठीक है, लेकिन ये क्या आधा, ये आपका परिमाणवाचक है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। आगे चले, आगे चलो भाई। विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है भाई? आपका एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर है, बताओ भाई कौन सा कथन गलत है? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो। व्याप्ति का मतलब होता है भाई उसकी विशेषता। ठीक है, जिस ये मतलब देखो ऐसे ही इतनी मतलब ये हाई लेवल की हिंदी भी पूछ लिया अगर एग्जामिनर। ठीक है, यानी कि जिस विकारी शब्द से क्या संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। भला, दानी, दुष्ट, उक्त शब्द है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण में। भला जो दूसरों की भलाई करता है, दानी स्वभाव उसका, दुष्ट प्रवृत्ति गुणवाचक है। बिल्कुल सही, उसके गुण है। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, 60 छात्र पढ़ने लग रहे हैं, कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। बिल्कुल सही, 60 छात्र जिनको हम लोग गिन सकते हैं उसको संख्या में बोलेंगे। ठीक, जिसको गिन नहीं सकते उसको परिमाण के अंदर बोलेंगे। संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप या तोल। संकेतवाचक तो कोई विशेषण ही नहीं होता, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या भाई कौन सा असंगत यानी कौन सा गलत है? तो कौन सा आपका संकेतवाचक के अंदर क्या किसी वस्तु की नाप या तोल। नाप या तोल संकेत में नहीं होता, परिमाणवाचक में होता है। किस में होता है? आपका परिमाणवाचक में होता है। ठीक है, चीजें क्लियर है? इतनी क्लियर है ना? डी 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 डी, वेरी गुड, शाबाश, ये मजा आओ यार। ठीक है, थ्योरी पढ़ ली, ये एमसीक्यू करने लग रहा। ये देखो आप लोग गदा आंसर दे रहे भाई। मन्ना भी नो फील हो कि हाँ भाई मन्ना कुछ पढ़ाया है और आप लोगों का चीजें समझ में आई है। चीजें सबका समझ में आ रही होंगी, आगे किसी ना कोई डाउट तो नहीं होगा ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलो, देखो आगे देखो। विशेषण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये भी आपका एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर है। कौन सा सही सुमेलित यानी कि कौन सा सही से आपका मैच नहीं किया गया? आपको देखो तो भारतीय संज्ञा से निर्मित विशेषण है भाई। आप ये देखो संज्ञा से निर्मित विशेषण कैसे होता है? संज्ञा कौन सी होती है? जैसे मान लिया भारत, भारत देश क्या है? भारत किसी देश का नाम है, यानी कि संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है आपकी? किसी देश का नाम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं नॉर्मल देश बोलता तो क्या होता? वो जाति होती है, सारे देश शुमार हो गए। ये कौन सी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपकी? ठीक है, भारत हो गया। अब भारत की मैं विशेषता बताने लगा भाई, मैं भारतीय हूं, ये मेरी विशेषता है कि मैं भारतीय हूं, यानी कि संज्ञा से ही तो बढ़िया है ये। भारत किसी संज्ञा यानी कि किसी देश के, किसी व्यक्ति के, किसी पहाड़ के, किसी का भी नाम, उसी को तो संज्ञा बोलते हैं, उसी को तो नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये नाउन की विशेषता तो मैं भारतीय हूं यानी संज्ञा से निर्मित विशेषण है। बिल्कुल सही है। पवित्रम विशेषण की
उत्तरावस्था है, ये प्रश्न पूछा है। जो पवित्रम है क्या वो विशेषण की उत्तरावस्था है? उत्तरावस्था कौन सी होती है? मैंने आपको बताई थी, तीन टाइप की अवस्थाएं थी। उत्तरा कौन सी होती है? उत्तरावस्था होती है जिसके अंदर हम लोग दो के बीच में कंपैरिजन करें, ठीक है। और उत्तमावस्था कौन सी होती है? एक थी आपकी उत्तम वाली, जो यानी कि आपकी टॉप वाली अवस्था होती है। उत्तमावस्था कौन सी होती है? जिसके अंदर हम लोग मतलब दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन करें, जैसे आप लोगों ने वर्ब के अंदर नहीं पढ़ा, कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये कंपैरेटिव है। उत्तरावस्था कौन सी? आपकी वर्ब की कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि दो के बीच में आप कंपैरिजन करते हो। ये सुपरलेटिव यानी कि जो सबसे टॉप है, टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इस तरीके से। तो पवित्रम का मतलब क्या? जो सबसे ज्यादा पवित्र है। पवित्रम का, अब मैं ऐसे बोलता हूं ये इससे ज्यादा पवित्र, तब कंपैरिजन होता। पवित्रम का मतलब क्या? जो सबसे ज्यादा पवित्र है। तो ये उत्तरावस्था थोड़ी ना है, ये तो उत्तमावस्था है, ये तो उत्तम वाली टॉप क्वालिटी वाली बात होने लग रही है। तो यही चीज इसके अंदर गलत दे रखी है। ऐसे आते एग्जाम के अंदर प्रश्न। परिश्रमी क्या है? गुणवाचक। हाँ भाई, बहुत ज्यादा मेहनती, गुण बताने लग रहे हैं। आलस्य लिख रहे हैं। आलस्य विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल भाई, ठीक है। आलसी व्यक्ति, आलसी की आपकी क्या है? विशेषण है निर्मित भाववाचक। आलसी की अगर आप विशेषता भाववाचक संज्ञा बनाओ तो आलस्य बन जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो अगला कौन सा विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा से निर्मित है? भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिसके अंदर कोई ना कोई भाव हो, कोई ना कोई फीलिंग हो, उसी को क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो कौन सा विशेषण है जिसके अंदर भाववाचक संज्ञा? बताओ। सॉरी सर, पता नहीं लगा क्लास की टाइमिंग का। भाई डेली 12 बजे होती है यार, इसके अंदर पता लगाना यार कौन सी, इसमें कोई अलग टाइम थोड़ी है ना। डेली 12 बजे होगा, बस फिक्स टाइम है। बताओ। बी क्या पूछा है? भाववाचक संज्ञा होता है जिसके अंदर फीलिंग आए, भावना आए। बताओ सर, मेरी आईडी लॉग आउट है, तो लॉग आउट हो गया, कमेंट कैसे करे यार? आज पागल वाली बात करे, लॉजिकल बात तो करे। डी वेरी गुड भाई। देखो प्यारे के अंदर क्या है? वह बहुत प्यारा है, प्यारा उसकी विशेषता है, और भाववाचक संज्ञा भी है। भाव का मतलब उससे फीलिंग भी तो आने लग रही है। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या है? जिसके अंदर कोई फीलिंग हो, कोई भाव हो। वह लड़का बहुत प्यारा है, वह लड़की बहुत प्यारी है, यानी प्यारा क्या? प्यारा एक फीलिंग और उसकी विशेषता भी है, ठीक है। यानी कि कौन सा? भाववाचक संज्ञा से बना हुआ है। अगला देखो क्या, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? मैं कौन सा है जो कि भाववाचक संज्ञा से नहीं बना है और वो विशेषण में? देखो लोभी, वह बहुत ही लोभी है। लोभ क्या है? उसके एक भाव को, यानी कि उसकी दशा को, एक पोजीशन को दिखाने लग रहे हैं, यहाँ पे वो लोभी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, आपका भाववाचक संज्ञा से बना हुआ है। बुद्धिमान बताओ, पापी बताओ, प्राथमिक बताओ, कौन सा आपका भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, जिसके अंदर भावनाएं नहीं है? बताओ फटाफट से। गद्दागद कमेंट आओ, चालो गद्दर। शाबाश। वेरी गुड। डी सबका करेक्ट है भाई, डी सबका करेक्ट है, वेरी गुड। प्राथमिक भाई, प्राथमिक वर्ड है, ये आपका भाववाचक नहीं है। देखो पापी भी इसके फीलिंग है, वो बड़ा ही पापी स्वभाव का इंसान है। भावना है, एक फीलिंग है, एक उसकी दशा को बताना है। बुद्धिमानी, इंटेलिजेंट बंदा है, ये भी एक मतलब जिसके अंदर फीलिंग्स, दशा, भाव, कुछ पोजीशन, ये चीजें बताए तो उसको क्या? उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंदर इंक्लूड करेंगे। प्राथमिक क्या? प्राथमिक कोई भावना थोड़ी ना है, पहला नंबर प्राथमिक, ये कोई भावना है? नो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखो कौन सा, यह बालिका फूल से भी कोमल है, उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है? बताओ। यह बालिका है, फूल से भी कोमल है, इसके अंदर कौन सी अवस्था है विशेषण की? बताओ। एज इट इज आपका एचटेट के अंदर पूछा गया है, एचटेट 2023 के अंदर, यानी पिछले ही साल वाला जो एचटेट था उसके अंदर प्रश्न था, भैया जो बच्ची है ये फूल से भी कोमल है, इसके अंदर कौन सी अवस्था की बात होने लग रही? बताओ फटाफट सी, बताओ। पहले लड़की फूल से भी कोमल है, ब्लर होने लग रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। नहीं भाई, ब्लरिंग तो नहीं है मेरे भाई, कोई ब्लरिंग नहीं है। बी हर्षवर्धन, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बी वेरी गुड, सबका सही है। देखो बी उत्तरावस्था ही तो है ये भाई। यह बालिका फूल से भी कोमल है, कंपैरिजन दो जनों के बीच में तो किया गया है, एक फूल के बीच में और एक बालिका के बीच में, दो ही जनों के बीच में तो कंपैरिजन किया गया भाई। अगर दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन
कंपैरिजन होता, भाई यह बालिका तो मान लिया भाई पूरी क्लास में सबसे सुंदर है, तब मैं बोलता उत्तम अवस्था में सबसे टॉप क्वालिटी के अंदर गई है। ठीक है, अब क्या बोले, सिर्फ दो ही जनों के बीच में तो कंपैरिजन है, बालिका और फूल के बीच में। ठीक है, ज्यादा के बीच में, दो से ज्यादा के बीच में कभी भी कंपैरिजन आ जाए तब आपकी उत्तम अवस्था ही, तो अभी कौन सी आपकी उत्तरावस्था है। नेक्स्ट लो, नेक्स्ट कौन सा आपका, वह श्रेष्ठ उपासक है, वह सबसे बढ़िया टॉप क्वालिटी का उपासक है। इसमें विशेष्य क्या है, विशेष्य मैंने आपको पहले नहीं बताया था, विशेष्य शुरुआत में, जो क्या है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को तो विशेष्य बोलते हैं। भाई मैंने बोला था भाई राम मोटा है, मोटापा राम की विशेषता है, विशेषता किसकी बताई हमने, राम की बताई, तो राम क्या, राम विशेष्य, वह श्रेष्ठ उपासक है। ठीक है, किसकी विशेषता हम लोग बताने, उपासना करना क्या है उसकी विशेषता है, वो उपासक है, उपासना करने लग रहे हैं। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जाने, वह की, वह नाम का कोई भी लड़का है, कुछ भी है भाई, ठीक है, वह क्या, वह टॉप क्वालिटी का उपासक है, सबसे बढ़िया प्रार्थना करता है, तो यानी कि वह क्या है, वह इसके अंदर आपका विशेष्य शब्द है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाने लग रही है उसी को क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। उपासक नहीं आएगा, उपासक की थोड़े ना विशेषता बताई भाई, उपासक तो उपासना करने वाला हो गया। आज है भाई, सर उपासक ही आएगा, वह तो सार्वनामिक विशेषण, हाँ ये तो यस 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 भाई, वह नहीं आएगा भाई, इसका माफी चाहता हूं भाई, वह नहीं आएगा, इसका उपासक ही आएगा, उपासक ही आएगा, वह श्रेष्ठ उपासक है। ठीक है, उपासक, उपासक की तो विशेषता, विशेषता कौन सी इसके अंदर, श्रेष्ठ है इसके अंदर विशेषता, माफी चाहता हूं भाई, श्रेष्ठ ये आपका विशेषण है भाई, इसके अंदर विशेषण क्या, विशेषता क्या है इसकी, श्रेष्ठ, वह श्रेष्ठ यानी टॉप क्वालिटी का विशेष उपासक है जो प्रार्थना करता है। ठीक है, यानी उपासक क्या, उपासक इसके अंदर विशेष है भाई, उपासक की तो विशेषता बताई गई है भाई, ये उपासक है, मैं कह दूं भाई राम है श्रेष्ठ, वो है भाई श्रेष्ठ व्यक्ति है। ठीक है, तो यानी राम क्या है, राम तो हमने पे एक नाम बता दिया भाई, राम की, राम है श्रेष्ठ व्यक्ति है। ठीक है, तो राम क्या, राम आपका विशेष्य होगा, तो इसी टाइप से वह श्रेष्ठ उपासक है, उपासक यानी कि जो उपासना करने वाला है। विशेषता क्या है इसकी, श्रेष्ठ टॉप क्वालिटी का। अब मैं बोल दूं वह घटिया उपासक है, तो घटिया क्या उसकी विशेषता है, वो घटिया क्वालिटी का उपासक है। माफी चाहता हूं भाई, माफी माफी, हाँ सी ही आएगा भाई, सॉरी सॉरी गलती होगी, हिंदी के इसी, हाँ इसी तरीके के आते भाई अंकुश, एज इट इज प्रीवियस ईयर के हैं। आगे देखो अगला कौन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है भाई, कौन सा शब्द आपका विशेषण है जो कि किसी की विशेषता बताने लग रहा है, निपट, पढ़ना, खर्चीला या मुद्रा, बताओ भाई कौन सी इसकी विशेषता है। अरे भाई गलती होगी भाई, नो सर आप बहुत कंफ्यूज करते हो, एक है तो प्रश्न गलत होया है, इसमें स्पीड का भी ऑप्शन दे दो। अच्छा देखो भाई, संदीप वर्मा सी ही बोला था सर, ओके भाई खुशी, ओके ओके, सॉरी सॉरी भाई। अब देखो क्या, कौन सा शब्द विशेषण भाई, ये चार ऑप्शन दे रखे, कौन सा शब्द विशेषण, देखो निपट, निपट, निपट क्या कोई विशेषता किसी की, निपट, पढ़ना, पढ़ना विशेषता भाई, सारे जने पढ़ना है, एक तो होता है वह बहुत तेज गति से पढ़ रहा है, तो तेजी क्या होती है उसकी विशेषता होती है, वह बहुत स्लो पढ़ रहा है तो विशेषता होती है। खर्चीला ये विशेषता है, ये विशेषता है, वह लड़की बहुत खर्चीली है, वह लड़का बहुत खर्चीला है, यानी उस लड़के की विशेषता क्या, खर्चीला बहुत ज्यादा खर्चा करता है, यानी खर्चीला क्या है विशेषता। मुद्रा, पैसा, पैसा क्या कोई विशेषता है, नो, उसके पास बहुत पैसा, ये विशेषता होती। आगे देखो अगला कौन है, विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन कौन से, देखो विकारक का मतलब समझाता हूं आपको, मतलब भाई जिन तत्वों से क्या मेनली विशेषण आपके बनते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं आपके, मतलब कि जिसकी वजह से मेनली आपके विशेषण सारे चलते हैं। विशेषण आप देखो, विशेषता आप नहीं दो ही चीजों की बता सकते हो, या तो आप मतलब कि लिंग की बता सकते हो या वचन की बता सकते हो। कैसे समझाता हूं, जैसे मैं आपको बताता हूं भाई, लड़का बहुत मोटा है, लड़की बहुत मोटी है, लिंग हो गया, एक पुल्लिंग हो गया, एक स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है, दो लिंगा की अपना विशेषता बता दी। मैं बोल दूं उसके पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसके पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें यानी कि बहुवचन हो गया, यानी हमने वचन की भी विशेषता बता दी। विशेषता सिर्फ दो ही चीजों की बता सकते हैं, या लिंग की बता सकते हैं या वचन की बता सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट हो जाए। विशेषण पदों का विकारक तत्व कौन सा, मतलब कि जिसके अंदर विकार लाते हैं हम लोग, जिसके अंदर हम लोग चेंज लाते हैं, चेंज करने वाले तत्व कौन से हैं, मतलब जिससे हम लोगों को विशेषता का पता चलता है, तो वो कौन से, लिंग
लिंग और वचन ही है जिनके अंदर क्या है, चेंज करने के तत्वों का पता लगे। कारक के अंदर कोई चेंज नहीं होता, कारक के अंदर नो चेंज। ठीक है, मेनली जो होते हैं विशेषण के अंदर जो योगदान देते हैं, लिंग और वचन देते हैं, इन्हीं के अंदर हम लोग मेनली चेंज करते हैं। ठीक है, मोहित तनवाने को रोज रोज गलती माफ नहीं की जाए, तो कल कौन सी गलती करी थी मेरे भाई? आगे देखो कौन सा, यह मेरा घर है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है भाई? यह मेरा घर। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई सर्वनाम किसी की विशेषता बता दे, ठीक है, तो उसको कौन सा बोलते हैं हम लोग? सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, सर्वनामी तो है भाई। ये देखो मैं बोलता हूं भाई मेरा घर है, आम के कहना भाई तेरा घर है, तो रही जगह भाई मेरा घर है, ये कोई विशेषता नहीं है। अब मैं बोल दूं यही वाला मेरा घर है, ये विशेषता होगी मेरी भाई, ये वाला घर ही मेरा है। ठीक है, तो यह कौन सा, मैंने आपको कौन सा बताया भाई? सर्वनाम का काम करने लगा, प्रोनाउन का, तो सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक में निश्चित चीज बताने लग रहे भाई, यही वाला घर मेरा है। ठीक है, तो यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके अंदर आपको निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा ये। ठीक है, सार्वनामिक यानी कि जो सर्वनाम है जो की विशेषता बताने लग रहा है। ठीक है, आगे देखो गला कौन सा, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण, विशेषण बताओ कौन सा है? भारत, भारत देश है, धन है, समाज है, भारतीय है, तो भारत तो देश है, ये कोई विशेषता नहीं है। धन है, पैसा रही जाएगा, कोई विशेषता नहीं। समाज है, कोई विशेषता नहीं, लेकिन भारतीय, वी आर इंडियंस, भारतीय क्या है? एक आपका विशेषण है। कौन से बने? भाववाचक संज्ञा से बना है। आगे देखो गला कौन सा, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? मिठास, नम्रता, सच्चा, मानवता। मिठास भाई, मिठास, मिठाई, मिठास विशेषता कोई, ये तब उसके स्वभाव में मीठापन है, ये नहीं तब उसके स्वभाव में उसके स्वभाव में मीठापन है। ठीक है, नम्रता, उसका स्वभाव नम्र है, नम्रता नहीं, उसके नम्रता तो लड़की का नाम होता है। ठीक है, उसके स्वभाव में नम्रता है। ठीक है भाई, तब होता तब मैं उसको विशेषण, लेकिन सच्चा, कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा। वह व्यक्ति सच्चा है, ये उसकी विशेषता है कि वो ही व्यक्ति सच्चा है। ठीक है, मानवता, ये कोई विशेषता नहीं है भाई, मानवता। ठीक है, नम्रता, मीठा, नो, लेकिन सच्चाई की विशेषता, वह व्यक्ति सच्चा है। ठीक है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, वाक्य में विशेषण पहचाने। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे, कोई फिक्स बच्चे नहीं दिए आपको, कुछ बच्चे दिए हैं। और बच्चों को हम लोग गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते, तो गिन सकते तो कौन से के अंदर आ जाएगा? संख्यावाचक के अंदर आ जाएगा। अगर हम इनको गिन नहीं सकते तो हम इसको किस में लेते हैं? परिमाणवाचक में लेते हैं। कुछ बच्चे यानी कि अफिक्स है, मतलब निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। परिमाणवाचक नहीं लेंगे, परिमाण किसके अंदर लेंगे? जिसको हम लोग नाप ही नहीं सकते, जिसको हम लोग मतलब कि कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। पानी है, पानी की बूंदों को आप कैलकुलेट कर सकते हो? नो। ठीक है, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आगे देखो गला कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए भाई। सार्वनामिक विशेषण है, इसकी विशेषता बतानी, मैंने आपको पहले बताया था क्या है भाई, ये हमेशा क्या संज्ञा के पहले आते हैं, जो संज्ञा वर्ड है उससे पहले आता है। मैंने आपको बता नहीं था भाई, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। घर क्या है इसके अंदर? घर एक संज्ञा है, घर एक संज्ञा, और इस संज्ञा से क्या है? पहले आएगा, ये आ गया पहले, ये तो है सार्वनामिक विशेषण, यानी सर्वनाम का पहले ही तो आएगा, तो ये इसकी विशेषता है। अगला देखो क्या है, पशु का विशेषण क्या होगा? पशु की अगर आपको विशेषता बतानी है तो वो क्या होगी? प्रश्न आपसे पूछा गया, तो पशु का क्या होता है? आपका पार्श्विक। ऑप्शन नंबर आपका एक है, पशु, पशु उसके पास तो वो तो बहुत पशुओं वाला, वह तो बहुत पार्श्विक है, उसको आप ये बोल लेंगे। ठीक है, आगे देखो गला कौन सा आपका, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह गुणवान महिला है। पहला है गलत है भाई आपका, गुणवान नहीं होता, गुणवती होता है। ठीक है, वह गुणवती महिला है, गुणवान नहीं होता। ठीक है, गुणवान नहीं होता कोई आपका, वह गुणवान महिला, नो, वह गुणवती महिला है। ठीक है, गुणवान किसको बोला जाता है? जिसका गुणगान किया जाए। ठीक है, वह गुणवान लड़का है। ठीक है, महिला के लिए गुणवती लगता है। ये आपको वो हो गया चेंज, लिंग चेंज हो गया। मैंने नहीं बताया, लिंग और वचन इन दो के हिसाब पे सारे विशेषण डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे देखो गला कौन सा आपका, निम्न में से कौन सा क्रिया से बना एक विशेषण है? बताओ क्रिया से कौन सा बना है भाई, जिसके अंदर कुछ ना कुछ काम होया है? गाना, दौड़ना, भागना, लड़ाकू, कौन सा क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है? बताओ भाई। वेरी गुड, सविता कटारिया, सविता कटारिया। इसके बाद दो क्वेश्चन हो रहा है भाई, पूछा बस। देखो कौन सा क्रिया से बना एक विशेषण भाई, जिसके अंदर कोई ना कोई आपका काम है और उसकी विशेषता ही बताने लगा। गाना, कौन सी विशेषता भाई इसके अंदर? कोई क्रिया तो ये सारी है, चारों की चारों क्रिया है, कोई ना कोई काम होने लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई विशेषता क्या? गाना,
गाना की विशेषता है? कोई विशेषता नहीं। दौड़ना, दौड़ है, कोई विशेषता है? भागना, कोई विशेषता है? भाग ले भाई, हम क्या करा? लड़ाकू, लड़ाकू विशेषता है, वह लड़ाकू लड़की है, विशेषता है, वह लड़ाकू है, वह लड़ाकू लड़का है, विशेषता है। भागना, भागने लगे। अगर यहां पर होता भागना की जगह धावक, यानी कि जो कि, या फिर भागना की जगह भगोड़ा, भगोड़ा उसकी विशेषता, वो भाग गया। क्रिया तो क्रिया है, ये भी भाग्या भाई क्रिया है, और भगोड़ा इसकी विशेषता है। दौड़ना से होता आपका धावक, ठीक है, भागना भाग। गाना से अगर मैं लिखता गायक, तो गायक उसकी विशेषता होती, गाना थोड़ी नहीं विशेषता, गाना तो क्रिया है, ठीक है। अगला जो क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य